नमस्कार, मैं संतोष कुमार पोयाम। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति का आप सबसे रूबरू कराने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ के 27वां जिला कोंडागांव के मर्दापाल क्षेत्र के जाने माने एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे हम आप सबसे रूबरू कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम हम जानना चाहेंगे सर। शुभ नाम मेरा सुखराम पोयाम है। मैं ग्राम पंचायत कोटिंगर का निवासी हूँ। सर, आपका हमारे चैनल उम्मीद इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। तो उसमें से हमारा पहला सवाल ये है कि आप इस क्षेत्र के जाने माने मतलब प्रतिनिधि कहलाते हैं कांग्रेस पार्टी के। तो इसमें आपने कांग्रेस जो पार्टी अभी आप शामिल हुए हैं, ये आप कब से स्टार्ट किए हैं? मैं आज कांग्रेस पार्टी में मेरा आज 15 से 16 साल कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ। अच्छा, तो आपने अपने नाम के आगे आपने अध्यक्ष पद आपने शामिल किए थे। तो आप वर्तमान में किस सत्र से आप अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं सर? मैं अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मर्दापाल में और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पे मैं अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में मर्दापाल में अभी अध्यक्ष पद का नेतृत्व कर रहा हूँ। अच्छा सर, तो आपका इस क्षेत्र में राजनीतिक के क्षेत्र में आने का क्या उद्देश्य रहा सर? मेरा राजनीतिक में आने का उद्देश्य यही रहा क्योंकि इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा और बहुत सी काम समस्या बोटीकनरा में इधर इस क्षेत्र में मर्दापाल क्षेत्र में बहुत से समस्या रहा। इस कारण मुझे राजनीतिक में जुड़ना पड़ा। अच्छा, तो सर इससे पहले आप किसी चुनाव में आपने भाग लिया है क्या? मैं इससे पहले 14-15 में ग्राम पंचायत बोटीकनरा का सरपंच रहा। अच्छा, 14-15 से लेकर 19 तक रहे होंगे? हाँ, 14-15 से 19 तक रहा। तो उसके बाद आपने चुनाव नहीं लड़ा क्या दोबारा? मैं दोबारा चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि ग्राम पंचायत बोटीकनरा में महिला सीट होने के नाते मैं सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, तो वर्तमान में जो ग्राम पंचायत बोटीकनरा का जो सरपंच है वो कौन है सर? अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत बोटीकनरा में सरपंच महोदया श्रीमती वेदवती नेताम जी हैं। अच्छा, तो आपके कार्यकाल रहा 15 से लेकर 19 तक, उसमें से आपके प्राथमिकता वाले ऐसे कौन से कार्य आपने किए हैं सर? 14 से 15-19 तक मेरा कार्यकाल में मैं ग्राम पंचायत भवन एक नग बनवाया, ग्राम पंचायत सभा भवन बनाया और 2 सामुदायिक भवन बनवाया और 2 ठो पुलिया बनवाया, 5 नग तालाब बनवाया और 3 सेट बाजार सेट बनवाया और हैंडपंप 3 नग बनवाया और बहुत से मेरे कार्यकाल में बहुत से काम हुआ है। अच्छा, तो ये तो आपका निर्माण कार्य रहा और साथ में क्या आप जनता के मतलब उनके सोच के आधार पे कुछ ग्राम पंचायत में बदलाव लाए हैं क्या? मेरे कार्यकाल में 5 साल बंजुड़ा से पंचायत अलग पर बोटीकनरा पंचायत हुआ। मैं गांव के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, देवधामी से लेकर हर चीज में मेरा सहयोग रहा। अच्छा, तो सर अभी वर्तमान में जो सरपंच हैं, आपने वेदवती नेताम जी का नाम लिया, तो उनका अभी करीबन 20 से लेकर अभी 3 साल कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। तो उनके कार्यकाल में ग्राम पंचायत बोटीकनरा में कुछ बेहतरीन काम हुआ है क्या? अभी तक तो 3 साल में सरपंच महोदया जो जब से बनी है वेदवती नेताम जी, उनके कार्यकाल में मेरे नजरों में और जनता के नजरों में भी एक भी काम नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो कार्य के मामले में तो लगभग ना के बराबर हुआ मतलब, लेकिन ये युवाओं के सोच या गांव के जनता के लिए कुछ अलग से कुछ बदलाव लाने का प्रयास किए हैं क्या 3 सालों में? इनके कार्यकाल में मैं बता रहा हूँ, इनके कार्यकाल में 3 साल में ना युवाओं के लिए हुआ है, ना जवान के लिए हुआ है, ना महिलाओं के लिए काम हुआ है। किसी प्रकार का भेदभाव करना, कोई किसी प्रकार की ग्राम सभा नहीं होना, ना बैठक नहीं बुलाना, ये दुख की बात है। अच्छा, हाँ, तो सर आपने कहा कि अभी 3 साल में बहुत ही कम यहाँ पे ग्राम सभा हो रहा है बोल रहे हैं, लगभग ना के बराबर। तो इसका कोई मुख्य वजह रहा है क्या? क्योंकि जो सरपंच का दायित्व बनता है हर जनता के पास, हर पारा मोहल्ले में सूचना देना,
ग्राम सभा बुलाना और विकास कार्य को आगे बढ़ाना। अच्छा, तो इसके बाद हम आपने बीच में कहा था कि आप अगले बार फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं सरपंच पद के लिए, तो आपका इसमें अगला जो आपका कार्यकाल अगर आया भविष्य में तो आप क्या अच्छा करना चाहेंगे सर? अगर अगले बार मैं चुनाव लड़ूंगा तो पुरुष सीट आएंगे, जरूर चुनाव लड़ूंगा। मैं युवाओं के साथ युवाओं को लेके चलूंगा, गांव के बुजुर्गों को लेके चलूंगा, हर ग्राम सभा लेके। अभी ग्राम सभा के माध्यम से जो भी कार्य होगा मैं उसको पूरा करने के तैयार हूँ। अच्छा, तो सर आपने इससे पहले भी 5 साल कार्य कर चुके हैं, तो राजनीति में आप किसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं सर? इससे पहले इधर का विधायक हुआ करता था अंतुराम कश्यप जी। मुझे उम्र भी नहीं हुआ था, वो मुझे राजनीति के लाने के लिए उसी का प्रेरणा से मैं राजनीतिक में आया, कांग्रेस पार्टी का ज्वाइनिंग किया। अच्छा, तो सर जब आपका जो शासन रहा अंतुराम कश्यप जी का, वो कौन सा लगभग सन का रहा सर? वो मध्य प्रदेश शासन रहा उतना समय, छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था। अच्छा, तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी ग्राम पंचायत या फिर किसी भी बड़े स्तर में अगर आप जनता का प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो उस प्रतिनिधि का जिम्मेदारी किस तरह का होना चाहिए और किस तरह से उनको अपने स्तर पे कार्य करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देंगे सर? जिन्हें भी जवाबदारी मिली है सरपंच उनका दायित्व बनता है ग्राम सभा करके जनपद स्तर में, जिला स्तर में, विधानसभा स्तर में जाके काम मांगना है और वो काम को गांव में लाके हर पारा मोहल्ले में जो भी स्वीकृति होती है उसको जवाबदारी से करना चाहिए। तो साथ ही सर कार्य तो अपने को करना ही है, उसमें हमें हर तरह का बदलाव लाने का प्रयास करना है, पर क्या युवाओं और बुजुर्गों महिलाओं के प्रति भी हमें काम करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि युवा और बुजुर्ग महिला सबके साथ लेके चलेंगे तभी गांव का विकास होगा। तो सर विकास के जो बात रही है अभी वर्तमान में, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। 75वां अभी अमृत महोत्सव के दौरान आप लोगों ने एक पैदल यात्रा चलाया था, उसका मकसद क्या था सर? हमें 75वां महोत्सव तिरंगा यात्रा, जिन्हें प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ सरकार में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहन मरकार के सरकार में, जिन्हें तिरंगा यात्रा हर विधानसभा में 75 किलोमीटर का पद यात्रा करके हम लोग जनता को जो तिरंगा का जो 75वां वर्षगांठ अच्छी तरह से बनाए, धूमधाम से बनाए, ये प्रेरणा हम लोग दिए। अच्छा, तो सर इस क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय चंदन कश्यप जी, अभी हर्षित विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अभी विधायक हैं। तो अभी इस क्षेत्र जो आपका मर्दापाल एरिया आता है, आप उस क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, तो उस क्षेत्र में महोदय जी का क्या मतलब योगदान रहा है सर अभी तक? मैं तो नारायणपुर विधायक को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इनके 3.5 साल के कार्यकाल में जिन्होंने इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ काम किए हैं। बड़े बड़े 16-16 करोड़ का पुलिया बनाया है 3 नग, और ये रोड पुल पुलिया और ITI भवन मर्दापाल में हुआ है, बड़े से अस्पताल हुआ है। और केदार कश्यप उनके घर के पीछे का रोड नहीं हुआ करता था, आज वो रोड को भी माननीय चंदन कश्यप जी ने वो रोड को भी पूरा कर कोसा टेंडा तक वो रोड को भी बनाकर तैयार किया। अच्छा, मतलब ये फरसागुड़ा का बात है सर? जी हाँ। तो अभी वर्तमान में सर जो अंदरूनी क्षेत्र कहलाता है मर्दापाल, लगभग अंदर का जो एरिया रहा है जिसमें नक्सलियों का गढ़ भी रहा, अभी तो वर्तमान में लगभग कम हो चुका है, तो उस क्षेत्र में रोड का भी आवागमन सही हो पाया सर? जिन्होंने 75 देश का आजाद हुआ, जिन्हें एक गांव मरकामपाल करके गांव है, जिन्होंने अपना विधायक दी माननीय चंदन कश्यप जी, जो ब्लेड प्रूफ के साथ में हमें वो जो जिस गांव में हम लोग गए वहां कोई जनप्रतिनिधि आज तक 75 साल के बाद कोई जनप्रतिनिधि नहीं गया था। वहां हम लोग जाके हैंडपंप 3 नग हैंडपंप भी खोदवाए हैं। तो सर अभी 3 साल लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो मर्दापाल क्षेत्रों में विधायक जी का लगातार दौरा रहता है या फिर समय समय में ही आते रहते हैं सर? नहीं, मर्दापाल क्षेत्र में
या हो चाहे भानपुरी क्षेत्र में, विधायक जी महीना में कम से कम 10 से 12 बार मर्दापाल क्षेत्र का दौरा करते हैं, बाकी नारायणपुर का दौरा करते हैं और बाकी भानपुरी का दौरा करते हैं। तो सर आने वाले जो चुनाव होंगे 1.5 साल बाद, क्या पुनः महोदय जी चुनाव लड़ने वाले हैं? फिर से लड़ेंगे। तो सर हम आपसे लास्ट सवाल करने वाले हैं। हमारे चैनल जो है उम्मीद इंडिया, जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे भविष्य में जनता के प्रति, जनता के सेवा के प्रति और जनता के जो भी स्तर का कार्य होता है उनके लिए सहयोग या हर तरह का मदद के लिए आपसे हमारे दर्शक उम्मीद करें सर। मैं उम्मीद इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ इंटरव्यू दिया गया और मैं उम्मीद करता हूं उम्मीद इंडिया को, क्योंकि जो युवाओं के लिए और जितने भी हैं कार्य मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में समय दिए। धन्यवाद, थैंक यू।